सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार नहीं दे रही है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा, आखिर क्यों नहीं आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आपका ध्यान अगर जा रहा होगा तो आपके मन में वही सवाल आ रहा है कि अब जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। साथ ही साथ जीआईसीएलटी प्रवक्ता और बीईओ जो योग्यता अर्हता के नाम पर अभी तक शासन स्तर पर लटकाया गया है, क्या यह भर्ती आएगी? कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव में आज बात आ जाएगी, जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगी। और टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि व परीक्षा, इन सभी मुद्दों को लेकर के, बिंदुओं को लेकर के आपके मन में आए दिन जरूर कुछ न कुछ सवाल उठ रहे होंगे। तो आइए इसी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें, ताकि युवा मंच टीम के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, उसमें कुछ इजाफा हो सके। मैंने आपसे पहले भी बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि युवा मंच यूट्यूब चैनल को शासन प्रशासन के द्वारा वॉच किया जाता है, देखा जाता है। ऐसे में जो भी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो सरकार तक एलआईयू के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोगों ने पोस्टर अभियान शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के शुरू करने की बात कही, आनन फानन में सरकार आई और आज आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो चुका है, अब पूर्णतया गठित हो गया है। यहाँ तक कि अध्यक्ष को भी प्रभार दे दिया गया है कि जो लंबित प्रक्रियाएं हैं उसका श्री गणेश हो। कहने का मतलब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला है उसमें तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित करनी है, क्योंकि नया घर बना है तो उसको सुव्यवस्थित करना जरूरी है। तो सुव्यवस्थित हो रहा है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा आयोग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे सब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बैठने लगे हैं। ये बड़ी बात है कि आपके दबाव में 90 दिनों के संघर्ष के बाद एक जो बड़ी सफलता मिली है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और सरकार के ऊपर दबाव महसूस किया गया। तो ऐसे में हमें आपको विशेष तौर से यह ध्यान रखना है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दे रही है। देखिए, जब तक हम आप जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हमें आपको उसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। मित्रों, भी आपने देखा होगा 25 लाख से अधिक छात्र जो है प्राथमिक विद्यालयों से कम हो गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे आपके बीच के चयनित साथी प्राथमिक विद्यालयों में आज कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता पर जरूर मैं सवाल खड़ा करूँगा। ज़्यादातर शिक्षक समय से विद्यालय नहीं जाते हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वयं के बच्चों को नर्सरी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को हमारी बातें बुरी लगेंगी, अपच हो जाएंगी,
लेकिन जो हकीकत है उससे रूबरू होना हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका धर्म है। प्राथमिक विद्यालयों की दशा अगर देखी जाए मित्रों, बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों से बता दूं कि चाहे जो भी शिक्षक हों, 2 4 6 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी से शिक्षा देने की कोई योजना नहीं है। जो भी शिक्षक हैं जिनको 45-46 हज़ार 50 हज़ार रुपये सरकार दे रही है, वे उस पैसे से सुख समृद्धि वैभव का आनंद ले रहे हैं और ईमानदारी से देश के नौनिहालों का भविष्य सुनहरा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। 1 लाख से अधिक विद्यालयों को सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ किसी भी छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नाम नहीं लिखा गया। और ठीक उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जूनियर विद्यालयों की भी वही बात है। और आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, मैं इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि प्राथमिक विद्यालयों की दशा बद से बदतर है। सरकार भी लापरवाह है, सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। जो आला अधिकारी हैं 200-500 में सब सही बता दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि जो आला अधिकारी हैं जाएंगे, जांच करेंगे, अगर आप सही से नहीं हैं, विद्यालय नहीं पहुँचे हैं, तो आप 2000-5000 दे दीजिए, आपका मामला सब डन हो जाता है। भ्रष्टाचार हर प्रत्येक व्यक्ति के जहन में ऐसे स्थान ले लिया है जिसे हमें आपको कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। मैंने कई विद्यालयों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी हमारे चयनित साथी हैं वो ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से अगर विद्यालय की शिक्षा दीक्षा को मजबूत करें तो निश्चित तौर पर जो गरीब किसान मजदूर का भविष्य आज प्राइवेट विद्यालयों की तरफ रुख कर रहा है, वो प्राथमिक जूनियर सरकारी विद्यालय की ओर रुख करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और हम आप हैं कि लगातार कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो, जूनियर शिक्षक भर्ती दो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जूनियर शिक्षक भर्ती दे न सके जो सरकार निकम्मी है। भाई मेरे, छात्र शिक्षक अनुपात भी मायने रखता है। मैं केवल उन तमाम शिक्षक साथियों को ही दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, इसमें सरकार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सरकारें नहीं चाहती हैं कि शिक्षा सुव्यवस्थित हो, शिक्षा जो है एक समान हो, और विद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बैठने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, जो तमाम चीज़ें हैं वो भी कहीं न कहीं इसका कारक हैं। तो इसके अगर कारक शिक्षक और सरकार हैं तो कारण कहीं न कहीं हम आप भी हैं। हम आप अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं बल्कि नर्सरी विद्यालय में दाखिला दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? क्योंकि हमारे आपके मन में ये धारणा बन चुकी है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़े गरीब जो फीस नहीं दे पाते नर्सरी विद्यालयों के, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको तो कहना ही क्या है। मैं किसी पर
व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको सरकार 50,000 55,000 मेहनत का दे रही है तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए। लेकिन नहीं, मैंने ज़्यादातर शिक्षकों को देखा है कोई ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में भेजेंगे, जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो भी सरकारी शिक्षक है वो अपने बच्चे को उसी विद्यालय में पढ़ाए जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को उसी विद्यालय में पढ़ाए जिस विद्यालय में उसकी नियुक्ति हुई है, ताकि अपने बच्चे के करियर को देखकर वो आम जनमानस के नौनिहालों का भी करियर संजोने का काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ GICLT और प्रवक्ता BEO की अगर हम बात करें तो जो लोक सेवा आयोग के हाथ में है, चुनाव आचार संहिता लग ही चुकी है और ऐसे में चुनाव आचार संहिता का असर इन भर्तियों पर दिख रहा है। GICLT योग्यता अर्हता विवाद के मामले में इस कदर फंसी कि न शिक्षा निदेशालय इसका उत्तर दे पा रहा है और ना ही लोक सेवा आयोग, जिधर जाओ उधर शासन की दुहाई दी जाती है। ऐसे में युवा मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, हताश है, निराश है, उदास है और धीरे धीरे उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच रहा है कि आगे कुआं है और पीछे खाई, जाए तो जाए कहाँ। ठीक उसी तरीके से TGT PGT सीट वृद्धि व परीक्षा को लेकर के भी तमाम जो बड़े बड़े मठाधीश, कोचिंग संचालक, डायरेक्टर, नोट्स बेचने वाले, क्लास चलाने वाले लोग हैं, उनको अपनी दुकान की पड़ी है और ऐसे मसालेदार खबरों को पेश करेंगे कि आपके पैरों तले की जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन आपको बरगलाने का, आपको गुमराह करने का जो ठेका लोगों ने ले लिया है, जिस तरीके से आज मीडिया में बेरोजगारी का मुद्दा क्लीन है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता, ठीक उसी तरीके से हमारे जो संचालक, डायरेक्टर, नोट्स बेचने वाले लोग हैं, वो भी अपना एक ट्रेंड बना चुके हैं। आपने देखा होगा मीडिया में कभी बेरोजगारी का सवाल नहीं आया, बेरोजगारी पर मीडिया डिबेट नहीं करती है, महंगाई पर मीडिया डिबेट नहीं करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मीडिया से दूर दूर तक संपर्क में नहीं आ रहा है। तो हम लोग अपने माध्यम से लगातार संघर्ष का एक आयाम तय कर रहे हैं। TGT PGT सीट वृद्धि को लेकर के हमारा प्रयास निरंतर जारी है। अपने स्तर से जितनी मेरी क्षमता है, ये अलग बात है कि 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है और 13,19,000 जिन लोगों ने फार्म भरा है, हालांकि उनका भी ये दायित्व है, लेकिन सारा ठेका मुझे दे दिए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मैं 13,19,000 सहित प्रदेश की करोड़ों युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो ऐसे में कहीं खुशी भी है तो कहीं गम भी है। खुशी इस बात को लेकर के है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, एक निरंतर प्रयास जारी है और सीट वृद्धि को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका साथ रहा तो सीट वृद्धि जरूर होगी और परीक्षा
आपको बता दें कि परीक्षा आपकी सितंबर अक्टूबर में हम लोगों को कराने का प्रयास करना है। ये अलग बात है, कुछ लोग जुलाई, कुछ लोग अगस्त, कुछ लोग सितंबर कह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास सितंबर अक्टूबर में परीक्षा हो, ऐसा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए, बताइए, हमें सुझाव दें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षक भर्ती का आना महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, और नहीं भी सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए, ताकि हम लोग आपके विचारों को संकलित करके नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने का जुनून पैदा कर सकें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। इंकलाब जिंदाबाद।